अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ, आज आपको मशहूर और मारूफ सल्तनत खुदादाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पाए तख्त श्रीरंगपटना लेके जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ। ये देखिए, वहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड है। गवर्नमेंट की तरफ से ये छोटा सा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का महल बनाने की कोशिश की है। भाई माशाल्लाह, मेन रोड नेशनल हाईवे रहने की वजह से आपको बसें भी मिलेंगे और वन कार में आएंगे तो रास्ता भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट बस स्टैंड में ये आपको वेजिटेबल होटल मिलेगी, जिसका नाम अमृत होटल है। आप जाकर वहाँ पर भी खाना चाय पी सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। वो मोअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। ये पीछे का बस स्टैंड का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पास ही में एक ऑटो स्टैंड है जो मेन श्रीरंगपटना बेंगलुरु गेट को ले जाता है। आप ऑटो में भी जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। माशाल्लाह रोड भी बहुत प्यारा है, शफाफ है। आप जाइए। इस मशहूर और मारूफ जो 4 जंगों का ये सबूत देखा है, आप जाकर वहाँ देखेंगे तो आइश होगी। चलिए मेरे साथ। आज आपको एक में जो बेंगलुरु गेट है श्रीरंगपटना का, ये जो किला बना हुआ है, इसका ये पहला गेट है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ सिराज पाशा जो मेरा एक फेसबुक आईडी है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह शहर तो बहुत ख़दीम है, मशहूर और मारूफ है। आप जाकर देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। शुरुआत ही आपको दोनों तरफ एक चेक पोस्ट मिलेंगे। यहाँ सिपाहियाँ इंतज़ार करते थे और पूरा गांव यहाँ पर दुश्मनों की जाल से बचने के लिए यहाँ पर चेक पोस्ट डाले हुए। दोनों तरफ चेक पोस्ट हैं। यहाँ पर आप जो धीरे धीरे से चलकर देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल ज़माने की जहालत देखो, ये मशहूर और मारूफ हैं और पूरी दुनिया में ये तो रॉकेट मैन हैं, शेर मैसूर हैं। माशाल्लाह ये देखिए, यहाँ पर ये तो चेक पोस्ट था पहले के दौर में, उनके दौर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के दौर में चेक पोस्ट था। आज ये यहाँ पूरी गाँव की गलीज़ागी यहाँ डाल रहे हैं। शुरुआत में रहने की वजह से माशाल्लाह बहुत दिल को दर्द होता है। ये देखिए उस दिन की कारीगरी कितनी मजबूत है और देखने को बहुत बड़ा दुख होता है। पूरी गलीज़ागी इस जो चेक पोस्ट है इसके नीचे डाले हुए हैं, मगर बाहर से जो देखने मुसाफिर आते हैं, ये मंज़र देखकर उनका भी दिल कैसा बाग हो रहा ये तो मुझे पता नहीं चला। यहाँ जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है, यहाँ जगह तो बहुत क्लीन नहीं किए हैं, पूरा कचरा क्रिकेट यहाँ पर डाल रहे हैं। ये देखिए, सेत जो पहला जो बेंगलुरु गेट है उसके बाएं कुदन का आपको अहाता दिखा रहा हूँ। यहाँ पहले टीपू सुल्तान के दौर में पानी, कावेरी का पानी और मगरमच्छ छोड़ दिया करते थे दुश्मनों की हिफाजत के लिए। ये पूरा किला आइलैंड की तरह है। आप पूरा किला चलकर देखेंगे तो ये खूबसूरती नज़ारा आपको दिखेगा। मगर बड़ी अफसोस की बात यह है कि पूरा किला आज गिर रहा है। एआईसी वालों ने कुछ मरम्मत की है मगर वो भी गिर रही है। मगर ज़माने की जहालत देखो, एक वली सिफत और मज़हब के मेन कारकुनन, आलिम, हाफिज़ और टाइगर ऑफ मैसूर, रॉकेट मैन, ना जाने कितने लक़ब इनके हैं। इनके बारे में लिखना अगर बैठेंगे तो हमारे ज़बानें और हाथें किताबें सर जाएंगे। ये देखिए बेंगलुरु गेट है। शुरुआत यहाँ से ही पूरे जो उसके किले के अंदर जो लोग पहले थे यहाँ से आना जाना करते थे। ये तो मशहूर है, मारूफ है। इस किले की जो शुरुआत की थी 1454 में तिम्मण्ण नायका जो विजयनगर के वो हुक्मरान थे। उसके बाद चिक्कदेवराय ने इसे तामीर किया। जो ईंटों का काम किया है वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने
फ्रेंच टेक्नोलॉजी की लेकर वो किला पूरा मरम्मत करके पाक और शफाफ किया है। माशाल्लाह उस दौर की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। किला देखने को भी बहुत अच्छा लग रहा है और कितना मजबूत है देखो माशाल्लाह। उस दौर वहाँ के लोगों की हिफाजत के वास्ते टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले की तामीर की थी माशाल्लाह। आज भी इस रास्ते पर बेंगलुरु गेट में आज भी लोग यहाँ से फिरते हैं। ये ऐसे वालों ने जो पुराने चीज़ों की हिफाजत करता है वो एक इदारा है। इन्होंने छोटी मोटी मरम्मत की है मगर वो भी ठीक नहीं है। अतराफ अकनाफ जो पुराना किला है वो गिर रहा है। उस दौर में ग्रेनाइट के पत्थर, छोटे छोटे ईंटें और चुन्ने का गारा और काला गुड़ डालकर उसकी तामीर हुई थी। ये आज भी मजबूत है। 1799 में जो चौथी जंग हुई, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को धोखे से उनको शहीद किया गया। ये देखिए उस दौर का पहला गेट है, पहला दरवाज़ा उतना ऊंचा था, हाथियों के ऊपर से यहाँ से जाते थे। हर दिन यहाँ शाम पर बंद किया जाता था दरवाज़ा। फ़िलहाल ज़माने की जहालत देखो, गिरे हुए घर की ईंटां भी लोग ले जाते हैं। इसी तरह ये जो दरवाज़ा है ये तोड़ दिया गया है अंग्रेज़ों ने। पास ही में दोनों कुदोनों में दाएं और बाओं में वहाँ पर जो पुराने वहाँ के दुश्मन थे इस सल्तनत के, वहाँ उनको कैद कर रखा जाता था। ये देखिए पूरा काम कार्निसों से किया गया है। अब वहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ लोहे का ग्रिल डालकर इस पूरे किले को बचाने की कोशिश की है, मगर फिर भी जो पूरा किला है वहाँ गिर रहा है। क़दीमी जो तामीरी इमारतें रहने की वजह से किला आज पूरी बुरी हालत में है। छोटा मोटा ये इस वाला ने मरम्मत की है मगर वो भी ठीक नहीं है। आप ये देखिए उस दौर में ये जो है पहला दरवाज़ा था। आपको जाने के लिए 3 दरवाजे मिलेंगे। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। ये तो आलिम थे, हाफिज़ भी थे, रॉकेट मैन थे, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहलाते थे। न जाने उनके कौन से खूबी हैं, हमें तो लिखने अगर बैठ जाएंगे तो हमारे किताबें सर जाएंगे। इतने मशहूर और मारूफ बादशाह हिंदुस्तान में गुजरे हुए हैं। इन्होंने ही जो पहला ख्वाब देखा था पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को निकालने की पहली कोशिश इन्होंने की थी। ये तो पहले फ्रीडम फाइटर ही, आज़ादी के वास्ते इन्होंने देखा था, ख्वाब देखा था। ये देखिए जो पहला दरवाज़ा है बेंगलुरु गेट का, उसका ऊपरी अहाता दिखा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत कारीगरी है देखो और मजबूत भी है। यहाँ एक छोटी ग्रिल डाली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ लोगों ने इसे भी चुरा लिया है। ज़माने की जहालत देखो, क्या आज गिरे हुए घरां के भी ईंटा उठा डाल देंगे थे, ऐसा मंसूबा है। ये देखिए वहाँ दुश्मनों को कैद कर रखा जाता था। हमने अंदर जाने की कोशिश की थी, वहाँ कोई बिजली का निज़ाम नहीं है, इसलिए हमने छोटी कोशिश कर वहाँ सामने अंधेरा था। फिर हमने पीछे मुड़कर वापस आ गया और आने के बाद जो सामने का जो अहाता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दीवारों के बाजू ही पत्थरों के जो डाले हुए हैं। यहाँ पर जो सल्तनत में जो चोरा आते थे उनको कैद करते थे। यहाँ पर जो दुश्मन इस सल्तनत पर हावी होते थे उनको कैद कर यहाँ रखा जाता था। किले के दोनों तरफ ऐसे ही जेल खाने हैं। ये देखिए बीच में और एक जो थोड़ा ये ऐसे वाला ने दोनों तरफ कुछ मरम्मत की है किले की। माशाल्लाह किला तो क़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। ये देखिए टापू का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस वाले ने कुछ छोटा मोटा जो किले की मरम्मत की है। किला तो आज भी अपनी विखार दिखा रहा है ज़मानों वालों को। ये देखिए दूसरा गेट है। माशाल्लाह उस दौर की टेक्नोलॉजी कितनी है देखो, हर दीवारों पर कार्निस का आर्चों का काम किया गया है। मेरा तो दिल लुफ्त और खुशी से भर गया, बाग हो गया। माशाल्लाह उस पूरा जो किला है ग्रेनाइटों से, छोटे छोटे ईंटों से
और चुन्ने गारे से बना गया है। ये देखिए छोटा रास्ता है, आपको यहाँ से धीरे धीरे जाना पड़ता है। ये देखिए आपको जो ऊपरी हिस्सा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा दरवाज़ा था। आपको किले के अंदर जाने के लिए 3 दरवाज़ों का सामना करना पड़ता था। अब फ़िलहाल जब 1799 में चौथी जंग हुई, दुश्मन अंग्रेज़ निज़ाम और मराठों ने इन तीनों दरवाज़ों को तोड़ दिया है। ये देखिए उसके जो बचे कुछ निशाना थी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा किला ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया है। ये देखिए आपको टापू का हिस्सा दिखा रहा हूँ। वहाँ पर चुन्ना और जो गारे से बना हुआ था वो आज गिर रहा है। ये इस वाला ने छोटा मोटा कारीगरी है, पूरा खरा मुकम्मल तौर पर इसे पाक साफ नहीं किया है। अफसोस की बात मुझे लग रही है, मगर ये तो टूरिज़्म प्लेस है, लाखों रुपए गवर्नमेंट वालों ने इसे कमाते ही, और इसकी मरम्मत के लिए कोई निज़ाम ठीक से नहीं किया है। वहाँ पर कुछ किए ही, और ये देखिए मेन गेट है, इसे कोई मरम्मत नहीं की गई है। ये इसी वालों ने सिर्फ ये देख रेख कर रही है। उस दिन की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। ये दूसरे गेट में भी दाएं और बायों में कैद कर जो दुश्मना हुकूमत के थे, निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश वाले यहाँ पर कैद कर रखते थे। माशाल्लाह पूरा किला छोटा मोटा ये वाला ना, ये देखिए ये जो आज का जो एसी वालों ने छोटा मोटा वहाँ पर मरम्मत की है। ये दूसरा जेल खाना है किले के दूसरे गेट में। दोनों अतराफ किनाफ जो वहाँ पर दुश्मनों को कैद कर रखा जाता था, ये जो ग्रिल डाले हुए हैं ये रिसेंट ही ये इस वालों ने वहाँ पर कुछ ग्रिल डालकर इस किले की बचाने की छोटी कोशिश की है। अब चलिए आपको तीसरा दरवाज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दाएं कुदन एक म्यूनसिपाल्टी ऑफिस है। ये देखिए ऊपर का हाथ आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे गेट का हाथ। ये तो बेंगलुरु गेट का दूसरा दरवाज़ा है। ये इसी वालों ने कुछ इस पर मरम्मत कर जान डाली हुई है, मगर पूरा ऊपर से नीचे लेकर अगर पाक करते तो क्या होता मुझे मेरी समझ में तो नहीं आया। तो सिर्फ दाएं बाएं थोड़ा मोड़ा मरम्मत की है, पूरा किला ठीक से ये तो मरम्मत नहीं किया है। ये तो तारीख़ी शहर है, लाखों लोग इस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो सिंहपटना है देखने के लिए मुसाफिर आते हैं, मगर यहाँ तो ये सोलन ने छोटा मोटा मरम्मत कर अपना काम पूरा कर दिया है। ये देखिए ये सोलन ने अभी कुछ ही दिनों में इसे मरम्मत किए ही। माशाल्लाह ये तो हिंदुस्तान के पहले रॉकेट मैन हैं। इन्होंने मिसाइल पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान में उस दौर में ही तैयार किया था। माशाल्लाह किला तो बहुत मजबूत है, पाक है, शफाफ है। ये देखिए जो बाएं कुदन का जो दूसरा गेट का किला है, बाजू में कैदियों को दुश्मना जो भी थे सल्तनत के यहाँ पर उनको कैद कर रखा जाता था। माशाल्लाह किला तो ग्रेनाइट के पत्थरों से उस दौर में ही बना गया है। उस दौर की कारीगरी देखो और कितनी मेहनत से वो दौर में लोग बनाते थे। माशाल्लाह मशहूर है, पाक है, शफाफ है। आप जाकर उस किले का और जो तारीख़ी शहर है आप खुद देखेंगे तो आइन नवाजिश होगी। पास ही में एक एएसी वालों ने एक पार्क बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है, और एएसी वालों के अंडर में ही वो पार्क बनाया गया है, वही वो देख रेख करते हैं। ये देखिए अंदर से किला दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एएसी वालों ने यह तीसरा किले की दीवार है। एएसी वालों ये तो किला पूरा गिर गया था, एएसी वालों ने इसे नए तौर से बनाकर एक नई जान डाली है। उस दौर की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। किला खूबसूरत भी है, खूबसूरती के साथ साथ बहुत मजबूत भी है, पाक है, शफाफ है। फ़िलहाल वहाँ जो म्यूनसिपाल्टी है उनके बाजू ही किला आता है। यहाँ भी एक दरवाज़ा था जो दुश्मना ने जो अंग्रेज़ों ने यहाँ दरवाज़ा तोड़ दिया है उस दौर में। अब चलिए मेरे साथ आपको टापू का हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह ये सवालों ने आजू बाजू पूरे दीवार किले के तो थे वो गिर गए थे, इन्होंने ही ये पूरी मरम्मत की है। ये देखिए
किले का दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह उस दौर में जो कारीगरी पत्थरों से की गई थी, कोई लोहे का इंतज़ाम नहीं किया है, सिर्फ पत्थर, छोटे छोटे ईंटें, चुनने का गारा और काला गुड़ डालकर मजबूत बनाई हैं। देखिए यहाँ पर उस दौर में दरवाज़ा लॉकिंग सिस्टम था और दरवाज़ा बनाया गया था। दुश्मनों ने इसे तोड़ दिया जब 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। उस दौर में दुश्मनों ने पूरा किला तोड़ दिया है। छोटी मोटी मरम्मत ये इस वालों ने की है। इस तीसरे दरवाज़ों में दाएं और बाएं जो दुश्मन थे उनको यहाँ पर कैद किया जाता था और पत्थर से वहाँ लॉकिंग सिस्टम भी है। ये देखिए पत्थर में कितनी प्यारी कारीगरी की है। मौसम भी अपना खूबसूरत रंग दिखा रहा है। यह तीसरा गेट का दरवाज़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पत्थर पर कितनी छोटी छोटी कारीगरी की है। उस दौर में वो कौन से चीज़ें इस्तेमाल करते थे हमें तो पता नहीं चला। माशाल्लाह श्रीरंगपटना अब भी जब भी जाएं आप पैदल जाकर ये किलों का पूरा आंखों देखी नज़ारा देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह ये तो बेंगलुरु गेट है। बेंगलुरु गेट में 3 गेट हैं यहाँ जाने के लिए। उस दौर में इन तीनों गेटों को पार करके जाना पड़ता था। ये देखिए पीछे का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। ये तो जामिया मस्जिद के रोड है। माशाल्लाह अब जब भी जाए पैदल जाकर इन किलों को देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए मेन सर्कल है, सामने ही आपको जामिया मस्जिद दिखेगी। 1787 में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने इसे तामीर किया था और ख़ुद ही इमामत इस मस्जिद की थी। अब जाकर वहाँ चुप देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए जो जामिया मस्जिद है ये पीछे का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह सूरज की गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बहुत मस्जिद प्यारी दिख रही है। मस्जिद तो बन गई शब्बर में ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पापी है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में। अब जब भी जाओ देखने से कुछ फ़ायदा नहीं, मगर जाकर वहाँ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए जो दूसरा किला का दरवाज़ा है ये रात के वक्त की मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो कितनी प्यारी थी, कितना मजबूत काम करते थे, कौन से इंजीनियर थे हमें तो समझ में नहीं आया। आज तो ऐसे काम चल रहे हैं 40-50 साल में बिल्डिंग ही गिर जाती है। उस दौर में रात के वक्त यह किला जो है बंद किया जाता था। तीनों दरवाजे पार कर दुश्मन यहाँ पर हमला करना पड़ता था। दोनों ये तो एक आइलैंड की तरह है, आप जाकर ख़ुद देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह बहुत मशहूर और मारूफ शहर है, तारीख़ी शहर है। ये तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पाए तख्त है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें। आज मेरा 56वां एपिसोड है। आप एक छोटी सी मैं कोशिश किया हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ नया साल आपको मुबारक हो। पूरे नए साल में पूरे आपके दिल के तमन्ना कामयाब हो, बस यही अल्लाह से दुआ है। इसके साथ साथ वैक्सीन भी वहाँ कैंप में वैक्सीन डला लें। कल फिर मिलूँगा कुछ नए मकामात के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।